तो रखने की क्षमता है। ये डेटा याद रखिएगा, 48 करोड़ लीटर पर डे की भारत की क्षमता है। अभी ये आगे काम आएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक, फिर हम आगे एनालिसिस करके समझाते हैं आपको। देखिए, आप देखें कि भारत का जो पर डे पेट्रोलियम का कंज्यूम यानी खपत है वो 3 मिलियन बैरल है, और भारत की कुल स्ट्रेटेजिक क्षमता 36 मिलियन बैरल है, यानी हम 12 दिन का पेट्रोल रिजर्व रख सकते हैं। अब जरा हम पेट्रोल के प्राइस को देखते हैं कि अभी ये क्या घमासान हुआ है। पेट्रोलियम का जो एवरेज प्राइस होता है वो लगभग $65 प्रति बैरल होता है। अब ये ना देखिए, ना आपको डॉलर समझ में आता है जल्दी और ना ही बैरल समझ में आता है। हम लोगों को रुपया समझ में आता है और लीटर समझ में आता है, तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि डॉलर हम 70 रुपया यहाँ मान लेते हैं, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे, तो 70 रुपये $1 को मानते हैं, तो $65 मतलब 4,500 रुपया हो गया। 65 में 70 का गुणा करेंगे तो, और बैरल जो होता है वो कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का होता है, तो 159 लीटर हमको कितने में मिला? 4,500 में। तो उस हिसाब से 1 लीटर मिलेगा 28 रुपये में। तो जो एवरेज प्राइस रहता है पेट्रोलियम का वो 28 रुपये प्रति लीटर रहता है। इसे रिफाइनरी में छान करके पेट्रोल और डीजल बनाने में 40 रुपये का खर्च आता है, यानी पेट्रोलियम 40 रुपये का पेट्रोल मिलता है। भले ही आज के डेट में पेट्रोलियम जो 28 रुपये है उसे पेट्रोल बनाने में 40 रुपये का खर्च आता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे हमें 70 से 80 रुपये में बेचती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट चाहिए। उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट के खर्च चलते हैं, सेना को हथियार दिए जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो देती है ये हमको एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही देती है। हम लोग को पेट्रोलियम पड़ता है 28 रुपया प्रति लीटर, ये एक एवरेज वैल्यू है। अब जरा हम इसके प्रीवियस वैल्यू को हम लोग थोड़ा देखते हैं। 2008 में पेट्रोलियम $99 था, सोचिए इतना भयानक रेट था ये। 2018 में ये चला गया 65 अपने एवरेज वैल्यू पे। 2019 में चला गया ये $56 प्रति बैरल, और अभी 2020 में ये सबसे निचले स्तर पर चल रहा है $40 प्रति बैरल। अब फिर हम लोग इसको रुपया में बदल के देखते हैं। डॉलर को यहाँ मान के चलते हैं 70 रुपया, तो 40 में 70 का गुणा करेंगे लगभग 2800, तो अब ये बैरल मतलब 159 लीटर, तो 159 लीटर 2800 में मिला वर्तमान में, तो 1 लीटर कितने का पड़ा? तो 18 रुपये का। यानी अभी पेट्रोलियम ओपन मार्केट में हम खरीद रहे हैं 18 रुपये लीटर के हिसाब से, जबकि हम खरीदते हैं कितने पे? 28 रुपये से। यानी आज हमको पर डे पेट्रोलियम पर कितने रुपए की बचत हो रही है? 10 रुपये प्रति लीटर बचत हो जा रही है। 10 रुपये प्रति लीटर, ये इतना बड़ा अमाउंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का खर्च करते हैं। 1 लीटर पे कितना बचत हो रहा है? 10 रुपये का। चलिए अब समझते हैं, हम लोग पर डे एक दिन में कितना पेट्रोलियम का खर्च करते हैं? 48 करोड़ लीटर। 48 करोड़ लीटर का हम लोग पर डे खर्च करते हैं, और 1 लीटर पे हमें 10 रुपये की बचत हो रही है। तो 48 करोड़ लीटर पे बचत सोचिए कितना होगा। तो चलिए हम बचत की तुलना करते हैं, कैसे बचत हो रहा है। तो भैया पेट्रोलियम का एवरेज वैल्यू रहता है 65 रुपये, $65, वो घसक के आ गया है $40 पे। अगर रुपया में देखेंगे तो $65 आ जाएगा हमारा, 28 रुपये लीटर से घसक गया है, कितने पे घसक गया? 18 रुपये लीटर। यानी हर लीटर पर हमें 10 रुपये की बचत हो रही है। तो हम लोग पर डे का बचत जोड़ लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पर डे 48 करोड़ लीटर यूज कर रहे हैं। अब हमको 10 रुपये की बचत हो रही है, तो 48 करोड़ में हम 10 रुपये का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 अरब 80 करोड़ पर डे हमारा इतना बचत हो रहा है वर्तमान समय में, एक दिन में इतना बचत। अब आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास भंडारण क्षमता जो आज 36 मिलियन जैसा एकदम छोटा भंडारण है और बहुत बड़ा भंडारण क्षमता रहता, तो आज 1 साल का पेट्रोल रख लेते कि नहीं रख लेते? अब जरा सोचिए, एक दिन में हमको 4 अरब 80 करोड़ का बचत हुआ, तो 1 साल में बताइए इस 4 अरब 80 करोड़ में 365 से गुणा कर देते हैं, कितने पैसे की बचत हो जाती है हमको? 17 खरब रुपए प्रति वर्ष बच जाता। 17 खरब रुपए प्रति वर्ष बच जाता। क्यों बच जाता? क्योंकि पेट्रोलियम में 10 रुपए का अंतर आ गया। आप सोचिए ना, हमारे यहाँ जो बिस्लरी का पानी का बोतल मिलता है वो 20 रुपये प्रति लीटर बिकता है, और यहाँ पेट्रोलियम आज के समय में 18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इससे सस्ता क्या होगा? लेकिन हम इस बड़े से बड़े मौके को गंवा दिए, और हमको 1 साल के अंदर
और 17 खरब रुपए की बचत हो जाती। लेकिन हमारे देश में महानुभाव लोग की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट कर रहा है, हमको थोड़े पता था कि इतना सस्ता हो जाएगा। वाह रे बहू वाह, नहीं पता था हमको। तो भाई पता कौन रखेगा, इन लोग की ना जिम्मेदारी होती है। अमेरिका वगैरह कैसे स्टोर करके रख लिए सब। ये पैसा इतना बड़ा रकम है कि अगर आप 17 खरब रुपए को पाकिस्तान पे ऐसे छीट के माचिस जला दीजिएगा ना, पाकिस्तान जल जाएगा, एक देश जल जाएगा। इतना पैसा है, इतना पैसे की बचत हो सकती थी अगर हम लोग समझदारी दिखाते तो एक साल में इतना पैसे बचा लेते। हमारे देश के जितने किसान हैं उनका बेड़ा पार हो जाता। अरे ये पैसे बचा के कम से कम अपने अपने फौजी भाइयों को दे देते, जो पुलिस वाले इस कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मी है, जो महामारी से लड़ रहे हैं कोरोना को। अरे यही पैसा दे देते उन लोग को, उन लोग का भी कल्याण होता। लेकिन हमारे देश में नहीं भाई। ये क्या मतलब बनता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का? सोचिए कितना बड़ा घाटा लगा है हमारे देश को। अगर हम रिजर्व रखते तब इतना का लॉस लग गया, एक तरह से कहिए तो 17 खरब रुपए का लॉस लगा है। अब क्या करेंगे? क्या फायदा पछता कर जब चिड़िया चुन गई दाना। पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि इतना अंडरग्राउंड खोद के हम लोग बना सके लोग पेट्रोलियम रिजर्व। अरे भाई आप हिंदुस्तान वालों को जानते ही कहाँ हैं। अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए ना, तो कितना ना पेट्रोलियम रिजर्व बना के रख देंगे लोग। अरे आपको विश्वास नहीं है? यहाँ मांझी ने अकेले छीनी हथौड़ी से पहाड़ काट के रख दिया दशरथ मांझी। आप कहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। अरे एक बार बोलिए, हम पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन देश को, जनता को भी सोचना चाहिए। देश की जनता को क्या मतलब बनता है पेट्रोलियम रिजर्व से, उसको पता ही नहीं है। ये इलेक्शन का इशू ही नहीं रहता है। इलेक्शन में इशू कौन से रहेंगे? जाति धर्म मुद्दा यही सब रहेंगे। तो उसी पे लड़ते रहिए। इतना बढ़िया हम लोगों ने मौका गंवा दिया, अपने देश से चला गया। ये एक हम लोग के लिए कहिए तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा लॉस है हिंदुस्तान के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताइए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।